नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस हरियाणा पंजाब बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा विधानसभा में तीसरे दिन की कार्यवाही के दौरान हरियाणा विधानसभा में बोलते हुए इनेलो और कांग्रेस विधायकों ने प्रदेश में खाद की कमी का मुद्दा उठाया। वहीं हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने जवाब देते हुए कहा कि हरियाणा में खाद की कोई कमी नहीं है, विपक्ष इस मुद्दे को वैसे ही तूल दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों को मांग के अनुसार डीएपी खाद उपलब्ध करा दिया गया है। मुख्यमंत्री, क्योंकि मैं दोबारा फिर उस बात को रिपीट कर रहा हूं, पूरा डिटेल के अंदर जवाब दिया गया और बताया भी गया कि कितना आपके यहां स्टॉक उपलब्ध है। और अगर इन्होंने उस दिन ध्यान से नहीं सुना, आप उसको नोट कर लें, लिख लें, क्योंकि याद रहेगा, इनके याद भी नहीं रहता है जी भी पहले क्या कहा है, आज भूल गए हैं उस बात को। आप कोई खाद की कमी नहीं है। एक इस प्रकार का अफवाह फैला करके मैंने कहा है कि ये सीजन है, धान का सीजन आता है और अगला सीजन है। मैं भी किसान का बेटा हूं, गरीब किसान का बेटा हूं मैं, मुझे मालूम है खाद की जो समस्या है। एक बात भी बताना चाहता हूं, ये सिरसा के अंदर 1/10/2024 जो प्रारंभिक स्टॉक था 1063, और आज भी अगर वर्तमान में स्टॉक देखें 18/11/2024 2217। देखिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं बार बार इस बात के लिए कह रहा हूं क्योंकि दोनों फसलों का एकदम वो उठ रही है, अगली तैयार है, अगली हमने बोनी है। और उसके अंदर थोड़ा किसानों के अंदर ये होता है कि मैं अपना सामान अपने घर में रख लूं, मैंने अगली फसल बोनी है, एक एक दिन का उसके अंदर होता है, उसके कारण थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। खाद की कोई कमी नहीं है और खाद पर्याप्त मात्रा में है, हम भेज भी रहे। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कैलाश गहलोत केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि दिल्ली के पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत भाजपा में शामिल हो गए हैं। इस अवसर पर मैं कह सकता हूं कि यह दिल्ली की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाएगा। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री बीजेपी में शामिल हुए। दिल्ली के पूर्व मंत्री, आज मैं पूर्व मंत्री कहूंगा, होम विभाग, होम डिपार्टमेंट और परिवहन मंत्रालय आप देख रहे थे, श्री कैलाश गहलोत जी। इस अवसर पर एक बहुत ही एक दिल्ली की राजनीति में कह सकता हूं टर्निंग पॉइंट ये आज माना जाएगा कि एक दिल्ली में एक वरिष्ठ सरकार के मंत्री भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं ये कह सकता हूं कि जब भी कोई व्यक्ति पहली बार राजनीतिक क्षेत्र में किसी पार्टी में ज्वाइन करता है तो सब पार्टियों का अपना एक बाह्य आवरण होता है, उसी को देख करके ही शायद ज्वाइन करता होगा। आप एक हाईकोर्ट में एक बहुत ही सुलझे हुए वकील के नाते से आपका पिछला इतिहास रहा है, तो आम आदमी पार्टी को देख करके ज्वाइन किया होगा। लेकिन जब कोई राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय व्यक्ति हो जाता है तब वो आंतरिक व्यवस्थाओं की तुलना करता है। निश्चित रूप से आपने भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक व्यवस्था, आम आदमी पार्टी की आंतरिक व्यवस्था, उसकी तुलना की होगी। और इससे पहले भी बहुत से लोग आम आदमी पार्टी छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़े हैं। आपने जो ये निर्णय लिया है, निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, उनके काम करने का तरीका, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, उसको देख करके यह निर्णय लिया होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। बडोली ने कहा कि कांग्रेस की पूर्व हुड्डा सरकार ने भ्रष्टाचार और पाप किया है। जब भी उनके नेताओं पर ईडी की कार्रवाई की उनके यहां से पैसा मिला। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जातिवाद और नौकरी बेचने का काम किया। दरअसल मोहनलाल बडोली पानीपत जिले की चारों विधानसभाओं में सदस्यता अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक लेने गए। मोहनलाल बडोली ने कांग्रेस पर निशाना साधा। अब भूपेंद्र हुड्डा क्या बोलता है वो सारा मीडिया के सामने है, जनता के सामने है, जनता सब कुछ जानती है। जिस प्रकार से उसने शासन चलाया, किस प्रकार से नौकरियां बेचने का काम किया, किस प्रकार से जातिवाद, किस प्रकार से क्षेत्रवाद जो बढ़ाने का काम हुड्डा ने
किया है वो हरियाणा की जनता कभी भूलने वाली नहीं है। तो आने वाले समय में उनकी राजनीति जिंदा रहेगी। अब वो तो उन्होंने खुद सोचना है कि वो कांग्रेस में रहेंगे कि अपनी पार्टी बनाएंगे, वो तो उनका विषय है, हमारा तो विषय है नहीं। प्रदेश में ऐसी बातें आ रही हैं सर, ये बातें आ रही हैं और हमारे पास तो ये बात आई नहीं है। सर प्रदेश में निकाय चुनाव काफी लेट हो चुके हैं। निकाय चुनाव बहुत जल्दी होंगे, और क्योंकि आप सबने देखा है किस प्रकार से अभी लोकसभा के चुनाव थे, फिर विधानसभा के चुनाव थे, और बहुत जल्दी है ना, जो भी चुनाव पेंडिंग है वो सभी समय पूरे होंगे। सर चुनाव से पहले घोषणाएं जैसे सिलेंडर 500 रुपए का, महिलाओं को 2100 रुपए, कब तक लागू करेगी बीजेपी सर? 500 रुपए का सिलेंडर हम दे रहे हैं, हमने तुरंत लागू करने का काम किया था, लेकिन कांग्रेस के लोग उसके बारे में प्रश्न खड़ा करते हैं कि मिलता नहीं है। तो मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, कोई भी बीपीएल परिवार अगर किसी को नहीं मिलता हो, एक भी सबूत के तौर पर हमारे सामने लेके आए, हम तुरंत उस एजेंसी के खिलाफ एक्शन लेंगे। मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी कुछ आप लोगों की योजना है, या तो अपर क्लास के लिए होती है या बीपीएल क्लास के लिए होती है? सरकार की सबसे पहली जिम्मेवारी होती है, और हमारे संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था है कि सरकार की जिम्मेवारी है कमजोर की और गरीब की मदद करे। सिरसा में बनने वाले सर साईनाथ मेडिकल कॉलेज को लेकर प्रशासन की तैयारियां जोरों पर हैं। 21 नवंबर को मुख्यमंत्री खुद आकर भूमि पूजन करेंगे। इसको लेकर प्रशासन की ओर से प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की साइट पर मुख्यमंत्री के आगमन और भूमि पूजन की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा वासियों को सौगात दी थी। सिरसा में सर साईनाथ मेडिकल कॉलेज का निर्माण होने जा रहा है, जिसकी लागत तकरीबन 1000 करोड़ रुपए आएगी, और यह मेडिकल कॉलेज 500 बेड का होगा। से तैयारियां चल रही हैं। सीएम साहब का जो संभावित दौरा है 21 तारीख का, उसके लिए तो एसपी साहब, मैं और भी प्रशासनिक अधिकारी और भी लोग यहाँ पर जो हैं वो आए हुए थे, और उसी की तैयारी का जायजा लेने के लिए। बस जैसे अभी जमीन का तो शायद 22 किलो का है, और एग्जैक्ट की लागत अभी शायद ध्यान नहीं, 11-12 करोड़ की मीडिया रिपोर्ट नहीं लगी थी, तो अराउंड इतना का ही भूमि पूजन का कार्यक्रम है मेन तो अपना 21 तारीख का। अभी तक हमारे पास ऐसा कुछ वो नहीं आएगा, तो मैं जरूर जानकारी दूंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये बहुत बड़ी सौगात सिरसा वासियों को मिली है, और माननीय मुख्यमंत्री जी 21 तारीख को यहाँ आ रहे हैं भूमि पूजन के लिए, और यहाँ पब्लिक को भी एड्रेस करेंगे। लोग बहुत खुश हैं। सिरसा वासियों के लिए एक बहुत बड़ा सुनहरी मौका है, और मेरी लोगों से अपील भी है अभी इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर शिरकत करें और प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएं। हाँ, सभी ये जो एरिया हमारा बहुत बैकवर्ड था इस मेडिकल लाइन में, तो इस एरिया को यहाँ तक कि बंगाली राजस्थान का एरिया कवर होगा, बहुत लाभ मिलेगा लोगों को। थैंक यू। रविवार को केतल पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि पार्टी का सम्मान करने वाले कार्यकर्ताओं का सम्मान पार्टी की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। जल्दी ही हम सदस्यता अभियान के तय लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। बड़ोली ने कहा कि सदस्यता अभियान का मकसद जनहित के कार्य के लिए संगठन को अधिक से अधिक मजबूत करना है। इसमें जो सदस्यता अभियान को लेके पूरे हरियाणा प्रदेश में 50 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने, और हरियाणा प्रदेश में 20,629 बूथ हैं। प्रत्येक बूथ पर 250 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने। इस प्रकार का निश्चय भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के संगठन ने लिया है, और उसको पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक जिला स्तर पर कार्यशालाएं की। उसके बाद 313 मंडल है, प्रत्येक मंडल पर कार्यकर्ताओं की कार्यशालाएं करने के बाद, और जिस तकनीकी ढंग के साथ डिजिटल माध्यम से ये सदस्यता अभियान चला है, आज पूरे हरियाणा प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। और हमने जो एक नंबर जारी किया 8800002024, इस टेलीफोन के माध्यम से पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाए गए हैं। और
महेंद्रगढ़ के हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में 10वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जबकि पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राघवेंद्र सिंह तिवारी विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुख्य अतिथि ने 1338 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की। इनमें 803 छात्र और 535 छात्राएं शामिल हैं। प्रदर्शन के लिए 46 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। आज का दिन हमारे विद्यार्थियों के लिए गौरवनीय है कि विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों से परीक्षा पास कर हमारे विद्यार्थी आज उपाधि प्राप्त करने जा रहे हैं। मैं यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दीक्षांत समारोह के सहभागी बन रहे सभी विद्यार्थियों को मैं उनको शुभकामनाओं से भी प्रेषित करता हूँ। दीक्षांत समारोह में आज विभिन्न संस्थाओं के सफल 1338 विद्यार्थियों को डिग्री, 46 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और 65 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि दी जा रही है। उपाधि प्राप्त करने वाले सभी सफल विद्यार्थियों को हम शुभकामनाएं एवं बधाई देते हैं। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। सम्राट वर्ल्ड में लोगों के साथ हुई धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है। दरअसल सेक्टर 89 में स्मार्ट वर्ल्ड जेम्स के खरीदारों ने बिल्डर पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि 3 साल पहले 10% बुकिंग राशि जमा कर अपने घरों का सपना देखा था, जिसमें शर्त थी कि बाकी 90% भुगतान घर तैयार होने के बाद होगा। लेकिन अब घर तैयार हो चुके हैं और बाजार में कीमतें बढ़ गई हैं, तो M3M ने इन्हें कैंसिलेशन लेटर भेज दिया है। दरअसल स्मार्ट वर्ल्ड डेवलपर्स की पेरेंट कंपनी है M3M, जिसके खिलाफ लोग जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। डीसी ऑफिस गए, हमने वहां पर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद हमें एक लेटर मिला कि जहां पर लिखा हुआ था कि इस पे कार्रवाई होगी। अभी तक उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है फर्दर। हम इनके स्मार्ट वर्ल्ड के ऑफिस भी गए, मल्टीपल टाइम्स गए। आज तक 20 से 50 ईमेल कर चुके होंगे। इनके ईमेल पे कोई रिस्पॉन्सेस नहीं आते हैं। ये वन वे कम्युनिकेशन करते हैं, सिर्फ अपनी मनमानी करते हैं। जब भी चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, उस तरीके से बात करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड लगा के वहाँ पे रखते हैं, वहाँ पर बाउंसर्स रखते हैं। आप एंटर नहीं कर सकते हो, आप इनसे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हो। वन वे कम्युनिकेशन ऑल द टाइम। हमारे जितने भी बेनिफिट्स दिए गए थे, हमने इनको पेमेंट दिया। पेमेंट प्लान 2 तरीके के थे, एक 1090 था, एक 4060 था। 1090 प्लान के अंदर भी बाइफर्केशंस थे, जिसके पूरा एलोबरेशन इन लोगों ने हमें इनिशियल दिया था, जिसमें मेरे 3 फ्रेंड्स ने और बुक किया था। उनका फेज 1 में चला गया, उनको यूनिट्स भी मिल गई है, उनका सारा पेमेंट प्लान जा रहा है, उनके घर पे पोजीशन मिलने वाले हैं। हमें इन लोगों ने जेम्स 2 में दे दिया अभी, जिसमें रेरा चेंज कर दिया है। रेरा चेंज करने के बाद उसका साइज भी बढ़ा दिया है 5%। वो तो आई थिंक बीबीए के थ्रू है, बट वो कॉस्ट भी हमारी इंक्रीज कर दी एक तरीके से। अब पेमेंट प्लान जैसे मैम ने बताया कि 90-10 कर दिया एक तरीके से। 90% पैसा भी मांग रहे हैं। इनको कोई बैंक भी देने को तैयार नहीं है। लोन के लिए भी हर टाइम एवरी टाइम यू गो टू देम, वो आपको एक नया बैंक बताते हैं। देयर इज समथिंग फिशी। हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ये पेमेंट करने के लिए भी। हम अभी भी डर रहे हैं कि इनको पेमेंट करें कि कल हमें ये घर मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा। 4 साल लग गए, 3 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। 2021 अगस्त सितंबर में स्टार्ट हुआ था ये सारा। आज हम लोग नवंबर 2024 में बैठे हुए हैं। 3 साल के बाद भी कोई क्लैरिटी नहीं है, सिर्फ पैसे की डिमांड है, वन वे कम्युनिकेशन है। दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के मंत्री कैलाश गहलोत ने न सिर्फ मंत्री पद से इस्तीफा दिया, बल्कि आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप भी लगाए। इसके बाद अनिल विज ने भी चुटकी लेते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी का पतझड़ आ गया है और सभी ईमानदार आदमी अब इस पार्टी को छोड़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने हाल ही में कहा कि अगर महाराष्ट्र में उनकी सरकार बनती है तो मौजूदा सरकार ने जो कुछ भी गौतम अडानी को दिया है वो पहली कैबिनेट में वापस ले लेंगे, जिस पर विज ने मजाकिया अंदाज में कहा कि इनको अडानी एरिया हो गया है। आम आदमी पार्टी की मुझे लगता है पतझड़ आ गई और इनके पत्ते टूट के गिरने लगे और ये धीरे धीरे आप आगे जाके देखना, जितने ईमानदार लोग हैं वो सब छोड़कर बाकी हैं, क्योंकि वो इस पार्टी में आए थे, इस पार्टी का ईमानदारी का मुखड़ा देखते हैं।
लेकिन वो मुखड़ा धूमिल हो चुका है और वो हर आदमी जानता है। तो इसलिए अब जितने ईमानदार आदमी हैं वो सब इसको छोड़ छोड़ के भागेंगे। इनको तो अडानी का बुखार हुआ है। लोगों की और मसलों पर नहीं बोलते, किसी बात पर नहीं बोलते, सड़कों पे नहीं बोलते, नालियों पे नहीं बोलते, इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं बोलते, एजुकेशन पे नहीं बोलते, हेल्थ पे नहीं बोलते। इनको तो डाने। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पलवल में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। रोक के बावजूद नेशनल हाईवे पर अंडरपास निर्माण कार्य जारी है। कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बोर्ड के रीजनल अधिकारी आकांक्षा तंवर ने जानकारी देते हुए बताया कि पलवल में नेशनल हाईवे 19 पर बगोला गांव में बनाए जा रहे अंडरपास के निर्माण कार्य के दौरान एनजीटी और CAQM के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। कार्य से वायु प्रदूषित हुई। दिल्ली NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण 3 में उल्लंघन करने पर NHAI पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही इससे जुड़े अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। एक बार टैंकर हमने लगवा दिया है, अभी दोबारा फिर टैंकर फिर भरवाया है, अभी फिर दोबारा लगवा दे रहे हैं। ये जो जुर्माना हुआ आप पे, ये किन कमियों की वजह से जुर्माना हुआ एनजीटी की तरफ? हमारे सब कोई कमी नहीं थी। हमारा कल भी काम बंद था, कल भी हमारा काम बंद रहा और आज ही बंद है। जब तक एनजीटी लगेगी जब तक हमारा कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी साइड पे। और कौन सी कंस्ट्रक्शन कंपनी से? चौधरी कंस्ट्रक्शन से। आपका भी प्रोडक्ट है, कुल कितने उसका है अमाउंट? 21.44 करोड़ का। 21.44 करोड़। तो उसके बाद आप लोगों ने जुर्माना लगा, उसके बाद क्या हिदायत आप लोगों ने शुरू की हैं यहाँ पे वर्कर्स के लिए, या उनको लेके देखा जाए वर्कर्स के पास सेफ्टी जो किट हैं वो नहीं है, सेफ्टी शूज़ नहीं है, हेलमेट नहीं है, जबकि जो कंस्ट्रक्शन के नियम हैं वो फॉलो नहीं हो रहे? सर हम सब पूरी एक्टिविटी कर रहे हैं सर, जो भी अपने नहीं सर एक्टिव मतलब इनको दे दी कि भाई अपना काम कोई बंद कर दो पूरा। आपका कहना है काम बंद कर दो, जबकि अभी 5 मिनट पहले आपका जनरेटर चालू हुआ था और अब भी आपकी टीम काम कर रही है विदाउट आपके सामने बिना सेफ्टी, विदाउट जो सेफ्टी शूज हैं, जो वो कॉन्सेप्ट है पूरा सेफ्टी का वो फॉलो नहीं हो रहा। अदर कॉन्ट्रैक्टर के काम कर रहे हैं जी, जबकि आपको इनको मना कर दिया गया है। मतलब ये लोग जबरदस्ती काम कर रहे हैं? जबरदस्ती तो हमने मना कर दिया, इन्होंने काम। भिवानी के जीतूवाला क्षेत्र में सीवरेज शिफ्टिंग का कार्य शुरू हो गया। इस बारे में जानकारी देते हुए चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप ने बताया कि जीतूवाला क्षेत्र के लोग सीवरेज शिफ्टिंग कार्य को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, जिसको लेकर कार्य शुरू हो गया है और जल्द ही सीवरेज शिफ्टिंग कार्य पूरा हो जाएगा और इसके बाद जीतूवाला ओवरब्रिज जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे 60,000 की आबादी को जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा था वह नहीं करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि जीतूवाला क्षेत्र के लोगों का जुड़ाव सीधा शहर के साथ हो जाएगा। पुल के निर्माण कार्य में जो सबसे बड़ी बाधा हमारी थी, जो सीवर लाइन का शिफ्टिंग का कार्य था, वो कार्य हमारा शुरू हो चुका है और बहुत ही काफ़ी लंबा संघर्ष भी रहा हमारे क्षेत्र के सभी लोगों का। सभी साथी हमारे साथ में खड़े हैं और जिससे ये लाइन शिफ्टिंग का कार्य होता है तुरंत प्रभाव से पुल का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। और इस दिनोद रोड का टेंडर भी हमने नगर परिषद के माध्यम से इसका हमने लगा दिया है। जैसे ही शिविर काम होगा सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, पुल का कार्य निर्माण शुरू हो जाएगा। निश्चित रूप से इस सड़क के पुल के बनने से हमारे जीतूवाला पूरा क्षेत्र का शहर से जुड़ाव हो जाएगा। फाटक की वजह से ये अलग थलग क्षेत्र रहता था। हरियाणा के फरीदाबाद में लोगों ने एक युवक को बिजली के खंभे से बांधकर बुरी तरह पीटा। युवक पर आरोप था कि उसने एक 11 साल की लड़की को बहला फुसलाकर किडनैप करने की कोशिश की। इसके लिए युवक ने लड़की को नशीला पदार्थ भी सुगाना चाहा, लेकिन इसी दौरान लोगों ने उसे पकड़ लिया और खंभे से बांधकर पिटाई कर दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। युवक को नशे का आदी बताया जा रहा है, जहां पर युवक की खंभे से बांधकर पिटाई की गई। क्या चीज है ये? मुंह से बुर्श निकाल ले। भिवानी में कड़ाके की ठंड की शुरुआत हो गई है। सोमवार सुबह सड़कों पर घना कोहरा नजर आया। विजिबिलिटी महज 20 मीटर रहने से सड़कों पर वाहन रेंगते हुए दिखाई दिए। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। वहीं ठंड के साथ ही आबो हवा भी खराब हो गई है। सुबह 7 बजे AQI 426 दर्ज किया गया है, जो हानिकारक है। वहीं लोगों का कहना है कि ठंड और स्मोक का असर बुजुर्ग और बच्चों पर पड़ रहा है। ऐसे में डॉक्टर ने सुबह के समय
बच्चों और बुजुर्गों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी है। बढ़ते प्रदूषण और धुंध के कारण बच्चे और बुजुर्गों को आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ और अस्थमा से संबंधित मरीजों की संख्या बढ़ गई है। अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक पहुंच सकता है। ठंड की वजह से स्कूलों की टाइमिंग में पहले ही बदलाव किया जा चुका है। भिवानी डीसी की तरफ से इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। ठंड की शुरुआत होते ही कोहरे का असर भी देखने लगा है। तापमान की गिरावट आने के कारण आसमान में कोहरे की चादर छाई हुई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन खरखोंदा में नेशनल हाईवे पर कोहरे में भी गाड़ियां स्पीड से दौड़ रही हैं। घने कोहरे के कारण ड्राइविंग करना भी खतरनाक हो सकता है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।